हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज डॉक्टर राना मोहम्मद ईशान हियर। आज हम रिकी टॉक्स की एक नई एपिसोड को लेके आए हैं। होपफुली आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर किया करें वीडियोस को और इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर किया करें ताकि इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक जाए और उनको फायदा हो। आज जो गेस्ट हमने बुलाए हैं वो डिफरेंट फील्ड जो है वो हम एक्सप्लोर कर चुके हैं अपनी पॉडकास्ट में, लेकिन एक फील्ड ऐसी है जिसको सभी लोग जो है वो इतना फेम नहीं देती और ये निगलेक्टेड रह जाती है, जबकि मेरी नजर में इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे मेडिकल फील्ड में, डिजीज मैनेजमेंट में और हर जगह पे। आज की जो हमारी गेस्ट है जिनका नाम है मिस माहे कामिल हाशमी, उनका ताल्लुक जो नर्सिंग फील्ड से है। तो इस फील्ड को जो है वो इतनी पजीराई नहीं मिलती, ना कोई फेम मिलता है, ना कोई इनकी इतनी बात करता है। हालांकि ये जो है मैक्सिमम एफर्ट डॉक्टर्स के साथ इन्हीं का होता है हॉस्पिटल में। तो आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह इन्होंने इस फील्ड को चूज किया, कितना ये अपने आप को जो है इस फील्ड में जो है इन्होंने अपने आप को मनवाया, और क्या इसकी जो है वो स्टेप्स है अगर इस फील्ड को कोई ऑप्ट करना चाहे, इसमें आगे फ्यूचर क्या है और इसके कुछ मिथ्स है, उनकी भी बात करेंगे इनसे। तो आइए मिलते हैं मिस माही कामिल हाशमी से। क्या हाल है आपका? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने नर्सिंग की फील्ड को क्यों चूज किया, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है इसको जो है वो ज्यादातर लोग जो है वो ऑप्ट नहीं करते। आप जरा इसका पहले सबसे पहले बताएं। जी, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नर्सिंग को मैंने चूज नहीं किया, बेसिकली नर्सिंग ने मुझे चूज किया है। अच्छा। अच्छा, अब वो कैसे? मैं भी एफएससी प्री मेडिकल की स्टूडेंट थी और सही बड़ी सही। एम्बिशियस। एफएससी प्री मेडिकल में बड़े अच्छे नंबर लिए, मतलब 87% मार्क्स वाज अ गुड स्कोर आई थिंक एट दैट टाइम, 2014 में। सही सही। और एमडी कैट वगैरह दिया और उस वक्त कुछ ऐसे हालात थे कि मैं अच्छी तैयारी नहीं कर सकी। सही सही। एग्जाम में कोई एग्रीगेट थोड़ा सा कम बना और रिपीट करने का कोई चांस भी नहीं था। उस वक्त ये था कि भाई किसी तरफ चले जाना है। तो मैंने दो तीन और प्रोग्राम्स में इधर उधर अप्लाई किया हुआ था, सही सही। ऑप्टोमेट्री वगैरह में, डी फार्मेसी में। और मैंने साथ ही साथ आर्मी नर्सिंग में अप्लाई किया हुआ था। सो बेसिकली ठीक ये ठीक। जो आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज है, उधर हम्म। अप्लाई कर दिया था। जी। तो अब मुझे कॉल तो ज़ाहिर है हर जगह से आ गई ऑफ कोर्स, क्योंकि मार्क्स तो अच्छे थे। सिर्फ एमबीबीएस साइड पे, वो भी गवर्नमेंट साइड पे जाना चाह रही थी, हम्म। फाइनेंशियल सेल्फ फाइनेंस साइड पे नहीं जाना चाह रही थी। तो वहां से कॉल आ गई और मैं आर्मी में चली गई और ये नहीं पता था कि क्या करने जा रही हूँ। सो दैट वाज अच्छा। बेसिकली 4 इयर्स बीएससी नर्सिंग, बीएस नर्सिंग। हम्म। और चले गए और उसको फिर परसू किया अच्छे से। और फिर बीच में बहुत सारे मराहल आए जो आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ बातचीत में डिस्कस होंगे। तो आपके जो क्वेश्चन का आंसर बेसिकली ये है कि नर्सिंग चोज मी, आई डिड नॉट choose nursing, but after सही सही। being chosen by nursing, I am blessed to be in this profession. ठीक ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा भी यही था कि आपने प्रोफेशन के लिए नर्सिंग ने आपको चूज किया, इसमें डिफिकल्टीज कितनी आई? क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप अगर किसी को बताओ भी ना, ये जो मैंने देखा है सराउंडिंग में, तो वो इसको कहते हैं कि नहीं ये नर्सिंग की चूज कर लिया है, इतने और चीजें थी वो क्यों नहीं की। तो ये जो है ये एक डिलेमा है हमारी सोसाइटी का। तो इस प्रॉब्लम्स आपको क्या क्या आई इस जर्नी के दौरान? प्रॉब्लम्स बहुत आई। प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि मेरे घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि आई एम अ नर्स। सही सही। और दे यूज टू टेल एवरीबडी कि मैं डॉक्टर हूँ, क्योंकि मैं तो फौज अच्छा में अच्छा। चली गई थी। हम्म। और 4 इयर्स उधर ही थे तो। और ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं था कि फौज में नर्सिंग भी होती है, तो वो ये कहते थे फौज में जो भी जाते हैं वो फीमेल्स जाएं तो वो डॉक्टर ही होती हैं। हाँ, और मुझे ऑफ भी कोर्स वैसे, लाइफ थी। मुझे भी नहीं जी। था पता, आपसे ही पता चला है। मुझे भी नहीं था इतना आइडिया कि अच्छा। आर्मी में ये भी है। जी जी, बड़े अरसे से है। हाँ। और हम्म। हमारा उस वक्त 11th बैच था। सही सही। अम, तो बस जैसे आपको नहीं पता तो बहुत से लोगों को यही पता है कि हम्म। आर्मी में अगर लड़की जा रही है तो वो डॉक्टर की उस पर जा रही है, और स्पेशली अगर जिसने मेडिकल पढ़ा हुआ है, एफएससी प्री मेडिकल। तो उस वक्त तो मैं उनको नहीं कुछ कहती थी। लेकिन जब ग्रेजुएट हो गई तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब मुझे
आर्मी में नहीं रहना, बिकॉज दे वर नॉट अलाउइंग मी टू स्टडी फर्दर, और मैं सही थी से। पढ़ने वाली। तो बस वहां से हमने किसी तरह करके कुछ एप्लीकेशंस दे के रिलीज लेके आगे पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद वाला मरला ज्यादा मुश्किल था। ड्यूरिंग नर्सिंग ट्रेनिंग जो मुश्किलात आई वो तो थी, वो अलग, वो तो स्पेसिफिकली रिलेटेड टू नर्सिंग प्रोफेशन थी। लेकिन जो हम्म। बाद में मुश्किलात आई वो यही था कि आप कहीं भी जा रहे हो तो सारे आपको डॉक्टर कह के बुला रहे हो, और आप उसको क्लियर कर रहे हो कि आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम अ नर्स। और एंड योर फैमिली इज लुकिंग एट यू के क्यों बता रहे हो इनको, या इस तरह। तो उनके लिए ऐसे था हम्म। कि ऑफ कोर्स आपकी फैमिली इसको एम्बेरसमेंट का मुकाम ले रही है, तो ये एक मुश्किल चीज थी अपने घर वालों को समझाना। और आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल अब सारे एक्सेप्ट कर चुके हैं इस चीज को कि नर्सिंग इज ऑल्सो अ नोबल प्रोफेशन। अगर मैं ट्रेनिंग के दौरान की डिफिकल्टीज की बात करूं तो ज्यादा पहली डिफिकल्टी ये आई कि मैं थोड़ी पर्दे की पाबंद थी। और सही से। उन्होंने उसी वक्त बोल दिया एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू दैट यू वुड हैव टू रिमूव योर हिजाब, बिकॉज इन आर्मी एट दैट टाइम अलाउड नहीं था कि आप स्कार्फ करो। हम्म। स्कार्फ भी इवन अलाउड नहीं था, ऑप्शनल भी नहीं था। तो हमें स्कार्फ उतारना पड़ा। तो पहले साल में नर्सिंग के मैं स्कार्फ भी नहीं कर सकी। तो दैट वाज अ हम्म। बिग डिफिकल्टी फॉर मी कि आप जा रहे हो वार्ड्स में भी जा रहे हो। मैथ्स में तो ऑफ कोर्स ज्यादा लड़कियां ही थी, लेकिन जब आप वार्ड्स में जाते हो क्लिनिकल आपके 3-4 महीने बाद शुरू कर देते हैं वो फर्स्ट ईयर में, और वहां पे मेल्स हैं। आप पहले कभी इस हम्म। तरह नहीं गए हो, तो दैट वाज अ रिलीजियस टाइप इशू था मेरा, हम्म। पर्सनल वैल्यूज से रिलेटेड। सही एनीवेज से। उसको भी कोप अप किया, दुआएं शुआएं की, और एक साल बाद उसका फैलाव हो गया हमें। जी। तो वो डिफिकल्टी उस हिसाब से कम हुई। और हमारे लिए एक अच्छी बात ये थी कि नर्सिस के लिए वाइट यूनिफॉर्म को बहुत अजीब समझा जाता है। हम जब गए थे तो बिल्कुल। आर्मी में वाइट यूनिफॉर्म से खाकी हो गया था नर्सिस का भी। तो सही से। ये मुश्किल तो मैंने फेस ही नहीं की, क्योंकि जाते साथ मैंने खाकी यूनिफॉर्म पहना था। हम्म। तो उसके अलावा मुश्किल ये होती थी कि आप मेल वार्ड्स में जा रहे हो और आप यंग हो। ऑफ कोर्स 18 ईयर्स की एज में आप उधर चले गए हो। आप ने 4 ईयर्स उधर ट्रेनिंग की है। आप अंडर द सुपरविजन ऑफ अ नर्स काम कर रहे हो, और अक्सर आप हम्म। सर्जिकल वार्ड्स में जाते हो, ऑर्थोपेडिक वार्ड्स में जाते हो, डायबिटिक वार्ड्स में जाते हो, और वहां पे मेल्स होते हैं। और आपको फिर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम कि या तो कोई फ्री होने की कोशिश कर लेगा, या हम्म। आपको वो यही समझेगा कि ये कोई लोअर बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाली खवातीन है या लड़कियां हैं जो इसलिए नर्सिंग में आ गई हैं। तो ऑल दो हमारा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलीजियस कल्चरल और सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड था, इसका ये मतलब नहीं है। और मेरे साथ मेरी बहुत सारी कोलीग्स बहुत अच्छे खानदानों से आई हुई थी, मतलब आप हम्म। फाइनेंशियली भी अगर उसको देखते हो तो। और कुछ लोग तो इसको सिलेक्ट करके आए थे जिनके बहनें थी पहले से, या इवन सही उनके से। भाई अगर डॉक्टर्स थे या बहनें डॉक्टर्स थी, वो लोग भी उनको लेके आए थे कि इट इज नॉट नेसेसरी टू बी अ डॉक्टर इन आर्मी, आप किसी भी उसमें जा सकते हो। तो सही यस, से। देयर वाज अनदर डिफिकल्टी ऑफ फेसिंग द मेल्स एट द वार्ड्स। सही से। और ये बिग डिफिकल्टीज थी। अच्छा, तो फिर इतनी डिफिकल्टीज के बावजूद इंटरेस्ट कैसे आपका डेवलप हुआ फिर ये इस फील्ड के अंदर? क्या आपने फिर जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपने कहा कि मैं इसी फील्ड में जो है वो अब कंटिन्यू करेंगे, उसकी क्या रीजंस हैं? हाँ, अच्छा, इंटरेस्ट तो मैंने नोट किया कि यस आई एम मेड फॉर नर्सिंग। और ये चीज मुझे ज्यादा इसलिए चैलेंजिंग भी लगती है कि हम डॉक्टर्स के बिल्कुल साथ खड़े होकर काम कर रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम उनको ही बता रहे होते हैं। जब आप वैसे एक्सपर्ट ही हो है। जाते हो तो आप ओपिनियन उनको ऐसा देते हो, और आप मरीज को देख के पहचान लेते हो कि इसके साथ ये मसला है। तो इसलिए भी ये एक मुझे चैलेंजिंग फील्ड लगी, और मैंने इसको इसलिए भी इसको एक्सेप्ट किया कि वी आर नॉट लेस देन एनीबडी इन द मेडिकल फील्ड। तो वाई शुड बी आई बी ashamed ऑफ माई सेल्फ। और मजे की बात यह है कि जब मैंने पहले मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन पब्लिक हेल्थ में है, मास्टर ऑफ साइंस इन अच्छा पब्लिक अच्छा। हेल्थ मैंने किया है। हाँ जी। माशाल्लाह। एट दैट टाइम मुझे एमएस नर्सिंग में वो कहते थे कि एक्सपीरियंस के बगैर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो दैट इज वाई मैंने परसू किया एमएस पब्लिक हेल्थ को। और हम्म। मेरे साथ एमबीबीएस डॉक्टर्स भी थे पब्लिक हेल्थ में, डी फार्मेसी वाले भी थे, डीपीटी वाले भी थे, मतलब हर किस्म के जगह से लोग आए थे मेडिकल फील्ड से, एंड आई वाज द टॉपर अमंग देम। तो माशाल्लाह। अगेन मैंने अपने आप को यही फील कराया कि आई एम नॉट लेस देन एनीवन। आप अगर स्ट्रगल करो तो आप बिल्कुल उनके साथ साथ खड़े होके उनसे उसी जगह पे उनके लेवल पे आके बात कर सकते हो। सही से। तो हमेशा मुझे नर्सिंग ने प्राउड फील कराया है।
कोई भी ऐसे। ऐसी जगह नहीं। और ऑफ कोर्स आपकी फैमिली में इतने लोग आपसे पूछते हैं, हम्म। जब भी फैमिली में खुदा ना खास्ता कोई बीमार होता था तो कैनोला लगाना, जाको उसको ड्रिप लगाना, घर में जो भी बीमार हुआ है उसको खुद ट्रीट करना। मोहल्ले से जब भी कभी छुट्टी पे घर जाते थे तो मोहल्ले से खवातीन आ जाती थी, हमें टीका लगा दो, हम्म, हमें ब्लड प्रेशर चेक कर दो। तो ये छोटी मोटी बातें भी आपको बड़ी इज्जत देती हैं। तो सही फिर बात। फैमिली ने भी साथ साथ एक्सेप्ट कर लिया कि यस इट इज अ गुड थिंग, कोई मसला नहीं है। और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग का ड्रीम था। तो उसमें एक्सपीरियंस के बाद, क्योंकि साथ साथ लेक्चरशिप करी थी, तो हम्म। एक्सपीरियंस गेन किया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डन विद माय फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग फ्रॉम शिफा। माशाल्लाह। मैंने भी जब हाउस जॉब की ना, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताता हूँ कि 2015 में मैंने हाउस जॉब शुरू की। तो मैंने ये देखा कि मेजॉरिटी डॉक्टर से ज्यादा नर्सिस को पता है। और मैं भी कहीं पे जी जी फंसता था ना, तो मैं नर्सिस से पूछ लेता था। और मैंने कभी मेजॉरिटी नर्सिस जो देखी है, वो पोलाइट देखी है। एक चीज मैंने देखी है कि जो इस फील्ड में है, कि पोलाइट बिहेवियर होता है इनका। जितना मर्जी स्ट्रेस आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो ये जो है वो आराम से उसको कॉप अप कर लेती है। तो ये बड़ी अच्छी चीज मुझे लगी कि कहीं पे अगर डॉक्टर भी फंसता है तो हम भी नर्स की तरफ ही देखते हैं कि नर्स को कहते हैं कि अब बताए हम क्या करें। तो फिर वो बड़ा अच्छा एडवाइस करती थी सारी चीजें। तो मुझे तो लगता है कि नर्सिंग जो है वो डॉक्टर्स के साथ साथ बराबर का हिस्सा इनका भी है, किसी भी डिजीज के ट्रीट करने को, किसी भी मैनेजमेंट के साथ। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक बड़ा फेमस कोट है, कहा जाता है कि इफ डॉक्टर्स आर द ब्रेन ऑफ हॉस्पिटल्स, द नर्सेज आर द हार्ट ऑफ हॉस्पिटल। हम्म। एंड यू नो, हार्ट कैन वर्क विदाउट द फंक्शन ऑफ ब्रेन, बट ब्रेन कैन नॉट वर्क विदाउट हार्ट। तो मतलब ऐसे ही दे है। गो यू नो साइड बाय साइड, और एक दूसरे की सपोर्ट की इनको जरूरत है। बस होता यही है कि आप एक दूसरे को लुक डाउन अपॉन नहीं करो। आप हम्म। अगर नर्सेज अगर ये समझे कि डॉक्टर हमसे बहुत ज्यादा ऊपर हैं और हमने उनसे कोई ऐसे डिस्टेंस बहुत ज्यादा रखना है, तो आप हेल्दी इन्वायरमेंट में नहीं उसको लेके चल सकोगे। और इसी तरह डॉक्टर्स अगर नर्सेज को ऐसे देखें कि पता नहीं वो उनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, या वो किसी अच्छे हम्म। खानदान से नहीं थी, या उनका फाइनेंशियल कोई इशू था, मतलब इस चीज, तो वो उसको अगर थोड़ा सा इस लेवल पे देखेंगे कि दे आर लेस देन अस इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, तो फिर एक हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं बन सकता और आप पेशेंट की क्वालिटी केयर नहीं दे सकते। तो हम्म। बिल्कुल आप एक्सेप्ट करें कि नर्सिंग इज अ सेपरेट फील्ड, और मेडिकल जो प्रॉपर डॉक्टर्स हो ना, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन जब ये दोनों मिल के काम करते हैं तो आप जो क्वालिटी केयर अचीव करते हो हम्म। वो वंडर्स होते हैं बिल्कुल। ऐसे ही है। अच्छा, एक मेन क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नर्सिंग इतना हेल्पफुल है, सब कुछ है, लेकिन इसके ऊपर स्टिग्मा क्यों है आज तक? कोई भी अगर फीमेल ये कहे कि मैंने नर्सिंग चूज करनी है, उसको फैमिली में, सराउंडिंग में सारे यही कहते हैं कि ये नहीं करनी। तो आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपका इतना एक्सपीरियंस है, इसके अंदर एक्सपोजर भी रहा है, तो ये क्या स्टिग्मा है जो नहीं हटता? कुछ जो है वो रिलीजन बेस्ड कर देते हैं। जिसका मेजॉरिटी जो इनकी नर्सिंग की कम्युनिटी है वो क्रिश्चियनिटी से है। तो वो भी ये कहते हैं कि कोई मुस्लिम ज्वाइन करना चाहे तो उसको ये कहते हैं कि तुम क्यों कर रहे हो, ये फील्ड क्यों चूज कर रहे हो? तो क्यों है ये इतना स्टिग्मा इस फील्ड के ऊपर? हिस्ट्री ये कहती है कि जब नर्सिंग स्टार्ट हुई थी तो इसमें क्रिश्चियंस ज्यादा आना शुरू हुए थे, और स्पेसिफिकली हम्म। वो खवातीन जो शादी नहीं करती थी, जो नन्स होती थी, या जो ऐसे उसमें चर्चेस वगैरह में होती थी जिस तरह सही हम सही। कहते हैं। तो उन्होंने नर्सिंग को इस तरह स्टार्ट किया। और जबकि हम इस्लामिकली देखें तो हमारी हजरत रुफैदा जो थी, उन्होंने प्रॉपर नर्सिंग स्टार्ट की थी जब जंग में जख्मी थे, और उनको पानी पिलाना, उनके जख्मों पे मरहम हम्म। लगाना। तो इसकी रूट्स तो इस्लाम से ही शुरू हुई हैं। तो हुआ ये था बेसिकली कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसने जितना नर्सिंग के लिए काम किया है, आप जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम बहुत मशहूर है नर्सिंग जी की जी। फील्ड में, जिसपे हम नर्सिस डे भी मनाते हैं। तो हम्म। उन्होंने क्रिश्चियन नर्सिस ने काम बहुत ज्यादा किया हुआ है, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू रिसर्चेस जो उन्होंने थ्योरीज पेश की हैं नर्सिंग रिलेटेड, या बुक्स लिखी हैं। तो इस वजह से क्रिश्चियंस की एक अच्छी परसेंटेज इस फील्ड में आती है। लेकिन
उनको इतना स्टिग्मेटाइज नहीं किया जाता जितना हाँ ऐसे ही मुस्लिम्स है। को, जी, या दूसरे रिलीजन वालों को किया जाता है। उसका उसका असल यही है कि क्योंकि ये लिमिट कर दिया गया है कि या तो ये क्रिश्चियंस की फील्ड है, या नर्सेज वही होंगी जिन्होंने शादी नहीं करनी, या जिन्होंने जो फैमिली ओरिएंटेड नहीं है, या जिन्होंने सिर्फ पैसे कमा के घर में देने हैं, या घर में कोई कमाने वाला नहीं है। इस तरह की एक स्टिग्मा सा बन गया है, और स्टिग्मा बनाने वाले भी हम लोग ही हैं और कोई भी नहीं है। तो अब टाइम के साथ साथ ये तब्दीली आ रही है कि बल्कि आपको आई डोंट नो रिसेंट टाइम्स का पता है या नहीं, अब तो लोग नर्सिंग की तरफ आ रहे हैं पैसे दे के। मतलब पहले हम्म। ये होता था कि इतनी ज्यादा फीस भी नहीं होती थी और नर्सेज बहुत कम होती थी। अब तो आपको नर्सिंग की जो फीस है उसको भरने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए एज कम्पेयर टू डी फार्मेसी या डीपीटी या इस तरह की जो फील्ड्स हैं। तो सही अब ये सही। ग्रो कर रही है, और स्टिग्मा लोगों ने ही बनाया होता है, और इसको हम लोग ही ठीक कर सकते हैं। ज्यादा क्रिश्चियंस पहले आते थे तो बस लोगों ने सोचा कि और कोई आ ही नहीं सकता। घर वाले इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते कि सोसाइटी में नर्सेज का इमेज अच्छा नहीं है, और वो हम्म इमेज अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ नर्सेज 10, आप ऐसे कह सकते हैं कि 100 में से 10% नर्सेज ऐसी हैं जो अपनी कम्युनिकेशन की वजह से, अपनी स्किल्स की वजह से, या अपने कैरेक्टर या बिहेवियर की वजह से बाकी नर्सेज का इमेज खराब कर देती हैं। और आई थिंक ऐसे लोग तो हर जगह पे होते हैं। आपकी डॉक्टर वाली फील्ड में भी अगर आप ऐसे ही देखें है। तो 10% लोग ऐसे होंगे जो किसी ना किसी तरीके से उस फील्ड को नेगेटिव पोर्ट्रे कर रहे होंगे। तो नर्सिंग में हम्म भी ऐसा ही है। हमारी, अगर हम सीनियर्स को याद करें अपनी बैचलर लाइफ में ट्रेनिंग के दौरान, तो 10% ऐसी होती थी सीनियर्स जो हमसे सही से बात नहीं करती थी, सही से गाइड नहीं करती थी, डांट देती थी, और हमारा साथ नहीं देती थी। तो इसलिए फिर, और पेशेंट से कम्युनिकेट अच्छा नहीं करती थी। तो अल्टीमेटली वो लोग जाके बताते हैं ना, आपका एक्सपीरियंस, आप जाती हैं किसी हॉस्पिटल में, आप जाएं हम्म। और वहां पे नर्स ने आपसे अच्छे से कम्युनिकेट नहीं किया, तो यकीनन आप घर वालों को या अपने फैमिली को बताएंगे भाई उधर नहीं जाना, उधर नर्सेज अच्छी नहीं है। तो क्या हो गया हम्म। कि ये चीज बढ़ती गई, और आपको फिर वो जो आपको ये भी पता है कि अगर एक सफेद चादर है तो उस पर काला धब्बा पहले नजर आएगा और सफेद चादर हाँ बाद में नजर आएगी। तो दैट ऐसे इज ही वाई है। नेगेटिव चीज सारे जल्दी फैलाएंगे। उसके बाद जो 90% नर्सेज अच्छी कम्युनिकेशन कर रही हैं, अच्छी केयर दे रही हैं, अपने एटीट्यूड को भी एक स्ट्रांग तरीके से, अपने करेक्टर को स्ट्रांग तरीके से रखा हुआ है, क्या पता वो लोगों को नजर ना आए, लेकिन वो नजर आ जाएं जो चंद एक ऐसी हैं जो इस चीज को खराब कर रही हैं। सही सही। अच्छा मैंने एक और चीज भी नोट किया है कि ये स्टिग्मा तो है, लेकिन मैंने बहुत कम ऐसी नर्सिंग की हेड्स को देखा है जिन्होंने, जिस तरह आप जो है वो यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाती हैं, चले एक स्टिग्मा को तो आप ट्राई कर रही हैं। मैंने ये नहीं देखा है कोई सीनियर फैकल्टी नर्सिंग की ऐसी हो इस स्टिग्मा को तोड़ने की कोशिश करे। तो ये इसकी क्या वजह है कि जैसे किसी भी अगर फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ खराबी चल रही हो तो कोई ना कोई सीनियर्स आके उसको एड्रेस करते हैं, ठीक करते हैं। नर्सिंग में मैंने इस तरह का बहुत कम देखा है कि कोई जो है वो आके इस चीज को ब्रेक करे कि नहीं ये इस तरह की फील्ड नहीं है, इसमें अच्छी चीजें हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसकी इसकी मेन वजह वजह यह है कि हमारे मुल्क में नर्सिंग एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं है, अभी भी हम्म बहुत कम है। तो जो हमारी जो अभी सीनियर नर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल मैं शिफा में पढ़ी हूँ, तो वहाँ पे जो हमारी डीन है, उन्होंने भी अपना बीएस, अपना एमएस, अपनी पीएचडी पाकिस्तान से नहीं की, उन्होंने बाहर अच्छा स्कॉलरशिप अच्छा। अप्लाई करके किया है। सो देर आर लेस एजुकेशनल फैसिलिटीज फॉर नर्सेज इन पाकिस्तान ऑल्सो। हम्म। वो नर्सेज जो कि हॉस्पिटल्स में काम कर रही हैं, उनका मोस्टली मकसद यही होता है बस हमें तनख्वाह मिल रही है, हम क्यों आगे बढ़े। क्योंकि हम्म। आपको पता है कि आपको जॉब के साथ साथ पढ़ने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, अपने ऐसे ही है। फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ टाइम को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और तो इसलिए बहुत, और इसके अलावा फाइनेंशियल इशू, वो कहते हैं भाई हमारे तो पहले ही पैसे खर्चे पूरे नहीं हो रहे तो हम पढ़ाई पे कैसे लगाएं। हम्म पाकिस्तान में अभी नर्सिंग एजुकेशन पे काम हो रहा है लेकिन एक्सपेंसिव है। तो हम्म। फिर वही नर्सेज जिनके जिनकी थोड़ी सी फाइनेंशियल हालात भी बेहतर होते हैं, जिनको बिल्कुल घर की सारी जिम्मेदारियां उन पे नहीं होती, फिर वो इस तरफ जाती हैं कि वो आगे पढ़ती हैं। और रही बात थोड़ा सा स्टिग्मा को तोड़ने की और फ्रंट लाइन पे आने की, तो क्योंकि ऐसे नहीं कि नहीं है, लेकिन परसेंटेज बहुत कम है। वही हम्म। बात है कि चंद एक नर्सेज हैं जो इस परसेंटेज को में शामिल हैं, जो कि स्टिग्मा को तोड़ रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतनी नहीं है। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो एक तो ये कि वो बहुत ज्यादा सीनियर्स हो गई हैं, मे बी उनको इतना हम्म। आइडिया नहीं है कि यूट्यूब पे कैसे आना है या और सोशल हाँ प्लेटफॉर्म्स पे कैसे आना है। लेकिन यह है कि अवेयरनेस आ रही है, और इंशाल्लाह आई थिंक विद इन 2 और 3 डेकेड्स आप देखेंगे कि तब्दीली आएगी।
चले इंशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, अब जो स्टूडेंट्स का, नर्सिंग को भी मैं पढ़ाता रहा हूँ, तो एक जो स्टूडेंट है जिसने मैट्रिक किया है या एफएससी की है, तो वो किस तरह नर्सिंग को ऑप्ट कर सकती है? थोड़ा सा इसका बता दें कि कौन कौन सी जो है वो डिग्रीज या प्रोग्राम जो है वो उनको ऑप्ट कर सकती हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें देर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, और मैट्रिक बेस पे अगर आप नर्सिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो आपके पास 2 इयर्स के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, सही और सही। 1 ईयर के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। कुछ जगहों पे आपको 1 ईयर का नर्सिंग असिस्टेंट का कोर्स कराया जाता है आफ्टर मैट्रिक, और वो अच्छा। इवन मैट्रिक विद आर्ट्स भी एक्सेप्ट हो रही है कुछ जगहों पे। ठीक और ठीक। पीएनसी की पॉलिसी ये कहती है कि अगर आर्ट्स में मैट्रिक किया हुआ है तो साथ एफए होना लाजमी है, बेशक वो ठीक भी ठीक। ह्यूमैनिटीज में ही हो। लेकिन यह है कि पॉलिटीज जो पॉलिसीज हैं वो एडजस्ट की जा सकती हैं, मोल्ड की जा सकती हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट या अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। उसके अलावा आपके पास एक कोर्स होता है 2 इयर्स का, उसको बोलते हैं सीएनए, सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट, जो पहले सही सही। एलपीएन के नाम से आते थे, लाइसेंस प्रैक्टिकल अच्छा। नर्सेस, तो अब वो सीएनए के नाम से आते हैं। मोस्टली उसमें फीमेल्स को लिया जाता है, लेकिन कुछ हम्म, जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे मेल्स को भी लिया जाता है। और इनको तो 2 साल पढ़ाई के दौरान पर मंथ स्टाइपेंड भी दिया जाता है। मतलब ठीक वो ठीक। इदारा जो कि सीएनए खोलेगा, उसके पास इतना फंड्स होने चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स को पर मंथ थोड़ा बहुत जो अकॉर्डिंग टू पॉलिसी है वो स्कॉलरशिप पे करेगा। अच्छा, ठीक ठीक। उसके अलावा एक कोर्स आपके पास है 6 मंथ्स का, हेल्थ केयर असिस्टेंट का कोर्स भी होता है, वो मोस्टली बॉयज कर रहे होते हैं। उसमें मोस्टली आपको क्लिनिकली सिखाया जाता है। सही सही। फिर आपके पास एक कोर्स है एलएचवी का, लेडी हेल्थ हम्म। विजिटर का। वो कोर्स भी 2 इयर्स में कंप्लीट हो जाता है, और उसमें बेसिकली आप थोड़ा गायनी साइड पे जा सकते हो, गवर्नमेंट जॉब ठीक मिल ठीक। जाती है, अपना छोटा सा क्लिनिक खोल सकते हो नॉर्मल डिलीवरी वगैरह के लिए। अच्छा, उसके बाद हम अगर एफएससी प्री मेडिकल के बाद चले जाएं, एफएससी प्री मेडिकल के बाद आपके पास ऑप्शन है बीएस नर्सिंग 4 इयर्स करने का। ठीक ठीक। और पहले ये होता था कि थ्री मैट्रिक बेस पे आप 3 इयर्स का डिप्लोमा कर सकते थे नर्सिंग का, हम्म। उसके बाद आप 1 ईयर की मिडवाइफरी करते थे, फिर 2 इयर्स का पोस्ट आरएन करते थे, तब जाके आप बैचलर्स के बराबर होते थे। लेकिन अब 2025 में डिप्लोमा नर्सेज खत्म हो जाएंगी और बैचलर सही सही। नर्सेज ही अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो ये यानी कि ऑप्शंस एफएससी हैं के आपके बाद ही, पास। एफएससी के बाद ही फिर जो है वो इसको ऑप्ट कर बीएस सकेंगे। नर्सिंग, 4 इयर्स का बीएस नर्सिंग होगा। ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएट में इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है कि एक दफा आपने कर लिया तो उसके बाद? बीएस नर्सिंग करने के बाद आपको 1 ईयर की इंटर्नशिप करनी पड़ती है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एमबीबीएस डॉक्टर्स या इंजीनियर्स जो हैं वो 1 ईयर का हाउस जॉब या इंटर्नशिप करते हैं। सही सही। हमारा 1 ईयर इंटर्नशिप करने के बाद हमें पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से लाइसेंस इशू होता है। और उस लाइसेंस की बेस पे फिर हमें अलाउड होता है कि हम एक रजिस्टर्ड नर्स के तौर पे किसी हॉस्पिटल में काम कर सकें। और सही फिर सही। हमारा थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हॉस्पिटल साइड जाते हो या आप टीचिंग साइड जाते हो, आप पढ़ाने की साइड पे भी जा सकते हो। आप उसमें अगर स्टडी ऑप्शंस देखें तो आपके पास पाकिस्तान में थोड़े ऑप्शंस कम है, लेकिन फॉरेन में ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सही सही। आप पाकिस्तान में अगर ऑप्शंस देखें तो पाकिस्तान में आप एमएस पब्लिक हेल्थ की तरफ जा सकते हो। और इसके अलावा एमएचपीई, मास्टर्स इन हेल्थ प्रोफेशंस एजुकेशन की हम्म। तरफ जा सकते हो। सही और सही। एमएस मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग तो मैंने आपको पहले बताया, उसमें यह है कि थोड़ी हम्म। सी ज्यादा एक्सपर्टीज आपको चाहिए, वो एक थोड़ा सही सही। डिमांडिंग प्रोग्राम है। और पाकिस्तान में इसके अलावा मजीद अगर आप देखो पीएचडी परसू करने के, फिर यही है कि पीएचडी नर्सिंग कर सकते हो, पीएचडी हेल्थ साइंसेस हम्म। कर सकते हो, पीएचडी पब्लिक हेल्थ कर सकते हो। और अगर आप बाहर देखें तो बाहर तो आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हाँ। आप बीएस नर्सिंग की बेस पे बाहर जाके एमएस साइकोलॉजी भी कर सकते हैं, और अच्छा। पीएचडी साइकोलॉजी भी कर सकते हैं, एमएस फॉरेंसिक्स में भी कर सकते हैं, फॉरेंसिक साइंसेज में भी। और वहाँ पे तो आप एज अ नर्स प्रैक्टिशनर भी काम कर सकते हम्म। हैं डिपेंडिंग अपॉन योर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो पाकिस्तान में फिलहाल ये है कि 3 फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें आप नर्सिंग के बाद जा सकते हो, एजुकेशन साइड पे जा सकते हो, पब्लिक हेल्थ साइड पे जा सकते हो। सही सही। मेरा एक दोस्त है, वो यूके में होता है, वो तो ये बताता है कि हम जो है वो राउंड भी जो है वो नर्सिस को करवाते हैं। यानी कि वहां पे नर्सिस जो जी, है वो राउंड्स करवाती हैं। वो देखती हैं क्या एग्जैक्टली, मैनेजमेंट चल रही है। चले, आपने जी जी बहुत बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है इस फील्ड के बारे में। होपफुली जब ये सुनेंगे, स्टूडेंट भी सुनेंगे, तो उनको पता चलेगा। मुझे भी कई चीजें नहीं पता चली हैं, मेरे अपने जी जी। जो है माइंड में ये चीजें नहीं थी। तो एट द एंड आप हमारे चैनल के लिए कुछ कहना चाहें, कोई इम्प्रूवमेंट, कोई भी जो आप फीडबैक देना चाहें?
तो वो लाजमी जो है वो आप हमें बताएं। आपके चैनल के लिए फीडबैक, माशाल्लाह। एक तो ये कि जब आपसे कांटेक्ट हुआ मुझे अंदाजा नहीं था, क्योंकि आपने ये बोला कि मेडिकल फील्ड के लोगों को आप ले रहे हैं, तो आई वाज हम्म, डाउटफुल कि आप डॉक्टर्स के अलावा भी किसी को लेंगे या नहीं। तो दैट इज हम्म, व्हाई आई आस्क्ड यू कि आई एम फ्रॉम नर्सिंग फील्ड। और फिर मुझे अच्छा लगा है कि आपने बड़ा वास्ट पर्सपेक्टिव्स पे बात की है, किसी एक चीज पे लिमिट होके हम्म, बात नहीं की। आपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव पे बात की है, इसके अलावा पॉजिटिव चीजों पे और नेगेटिव चीजों पे बात की है। तो आई थिंक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। आप इसको जरूर कंटिन्यू करें, और इनफैक्ट हम आपसे बहुत ज्यादा सीख रहे हैं। आप हम्म। सीनियर हैं, और गुड लक टू यू। हाँ, मैं आपको बताऊं, मैंने ये बहुत पहले का जो है ना, ये सोचा था, क्योंकि मेरी हाउस जॉब में जितना मेरे सीनियर्स का रोल है ना, उतना ही मैं समझता हूँ कि नर्सिस का रोल रहा है मेरी ट्रेनिंग में, कि उन्होंने उनसे मैंने चीजें सीखी हैं। तो दो तीन नर्सिस को, सीनियर को मैं अप्रोच भी किया हुआ था, लेकिन उनको टाइम नहीं था मिल रहा। लेकिन जब आपने बताया ना कि मैं नर्सिंग फील्ड से हूँ, तो फिर मैंने फौरन कहा कि नहीं, ये इस चीज को तो मैं सर्च करा था, क्योंकि ये फील्ड जो है ना, ये मुझे लगता है कि लोगों ने निग्लेक्टेड छोड़ी हुई है। हालांकि इसको बहुत अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए मेरी नजर में, कि ये एग्जैक्टली। डॉक्टर्स के साथ साथ जो है बिल्कुल 50-50 मैं कहता हूँ इसको। और कई जगहों पे ऐसा होता है कि डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रही होती, तो नर्सिस बता रही होती है इमरजेंसी में कि अब आप ये कर सकते हैं, ये इस तरह कर सकते हैं। तो मेरे लिए बहुत अच्छी बिल्कुल। बात थी कि जब आपने कहा ना कि मैं नर्सिंग से हूँ, तो इंशाल्लाह आपके साथ लाइव सेशन भी रखेंगे, जिसमें जो है वो फिर लाइव स्टूडेंट्स जो है वो इंटरेक्ट कर सके आपके साथ। बेशक आप यूट्यूब पे करना चाहें, इंस्टाग्राम पे, जहाँ कहीं भी, तो इंशाल्लाह जरूर लाजमी जरूर। आपके साथ करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आपने इंशाल्लाह। अपना टाइम दिया इतना, इतने अच्छे अच्छे आपने इंफॉर्मेशन दी। तो उम्मीद है कि जो है हमारे व्यूअर जो है वो इस पे अमल भी करेंगे, और इससे जो है वो नॉलेज भी लेंगे। तो थैंक यू सो इंशाल्लाह मच। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।